वंदे वंदे भारत माता की भारत माता की भारत माता की। आवाज नहीं आई। चलिए, नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति नारी शक्ति। ये जिंदाबाद थी, है और सदैव रहनी चाहिए। ठीक है। मेरा नाम है सपना को, मैं क्लास 7 में पढ़ती हूँ। उत्तर प्रदेश से बहने वाली प्रमुख 4 नदियों के नाम बताइए। गंगा, यमुना, सरस्वती और देखिए बच्चा है। चलिए, है तो बहुत सारे, लेकिन आप एक और बता सकती हैं। सारी बता दीजिए। इस भारतीय शास्त्र की नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है। भारतनाट्यम। डांस अभी आपने किया था ना, क्या कहलाता है वो कथक नहीं, वो भारतनाट्यम कहता है जी। कथक किसने दिया था आंसर? आगे लीजिए। कौन सी क्लास है आप? 12th ए, अंकिता पांडे। राइट। कथक की उत्पत्ति हमारे उत्तर प्रदेश में हुई थी, है ना? जब भी आपने प्रस्तुति दी थी। मेरा नाम खुशबू है, मैं क्लास 12th की स्टूडेंट। अच्छा, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो आपका बगल में है, उसकी स्थापना कब हुई थी? सर दूसरा क्वेश्चन। दूसरा कर रहे हैं, चलिए। अच्छा, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध, सर ये तो नहीं पता है। आप थर्ड नहीं करेंगे। पहले वाले क्वेश्चन का आंसर आता है आपको? क्या नाम है? मदन मोहन मालवीय। कौन सी क्लास है? क्लास 8। बताइए, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? वर्ष हाँ, लीजिए। 1600 ईस्वी में। 2000। नहीं। क्या नाम है आपका? हिना बना सर 1916 में। अरे वाह, तालियां, जोरदार तालियां। 1916 में हिंदू विश्वविद्यालय बनारस की स्थापना हुई थी। ठीक है। और उसी दिन इस क्षेत्र का विकास शुरू हो गया था। अशोक स्तंभ में कितनी तीलियां हैं? 24। करेक्ट। 24। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन। किस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? तिरंगा। किस अशोक स्तंभ को भारत में राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? राष्ट्रीय क्वेश्चन सही से सुनिए, तब आंसर दीजिए। सर एक बार फिर से बोलिए तो। फिर से बोलें। किस अशोक स्तंभ को भारत के राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में अपनाया गया? अपनाया गया कहाँ का है वो? खाली वो जगह का नाम बताना है। अशोक स्तंभ तो भारत में कई जगह है। मध्य प्रदेश में है ना, साउथ इंडिया में कई जगह पर है ना? सभी लोग, राजाओं ने अपने अपने भरत राजा को अपना आदर्श माना, परंतु वो जगह का नाम बताना है जिसके प्रतीक को अपनाया गया। सारनाथ। नहीं। चलिए, तालियां। आप लोग अपना जीके मजबूत और कीजिए। अभी भी बहुत अच्छा है, बहुत मजबूत है, क्योंकि क्वेश्चन कोई भी छूटा नहीं है। सारे आंसर मुझे मिल चुके हैं और मैं आप लोगों से यही अनुरोध करूंगा कि अपना जीके, जनरल नॉलेज को लगातार बढ़ाते रहिए, क्योंकि ये उत्तर प्रदेश के लिए आने वाले भविष्य में बहुत ज्यादा मील का पत्थर साबित होने वाला है। ये क्वेश्चन आपसे जो किए गए हैं, ये इसीलिए किए गए हैं ताकि पढ़ाई पर आप और जोर कसें। ठीक है। जीके को इसलिए मजबूत करें क्योंकि भारत साथ वो देश बनने वाला है जो पूरे विश्व का प्रतिनिधित्व करेगा, है ना? और उसमें आप ना जाने कहां कब कैसे आ जाओ। सभी लोग आईएएस हैं, पीसीएस हैं, आईपीएस हैं, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने वाले नेता भी इसी देश से निकलेंगे। तो कौन कब कहां किस ऊंचाइयों तक, बुलंदियों तक पहुंच जाएगा, किसी को कोई आभास नहीं है। उस वक्त ये सब चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं। तो अपने जीके को लगातार बढ़ाते रहिए। जिसको नहीं पता है उसे भी मजबूर कीजिए कि ये लो, हमारे पास पूरी की पूरी बुक है, मैं तुम्हें देती हूँ। ठीक। तो इलाहाबाद का नया नाम क्या है? एक सेकंड रुकिए तो उसके हाथ तक माइक बोल तो लीजिए। चलिए, कौन सी क्लास? नूर बेगम, क्लास 10th, प्रयागराज। राइट।
कौन सी क्लास है? 10th B। 10th बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें उत्तर प्रदेश में कितनी है? सर नहीं पता। नहीं पता? नहीं। आता है किसी बच्चों को? चलो, मैं आपका कौन सी क्लास है? सुकृता सिंह, कौन सी क्लास? 9th। पता है आपको? हाँ, कितनी है? 42 सीटें हैं। 42 सीटें? हाँ, नहीं, फिर से याद करो। बताया जरूर होगा, कहीं ना कहीं सुना होगा आपने, होगा पढ़ा होगा। फिर से मैं क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। सभा की सीटें कितनी है? राज्यसभा की सीटें राज्यसभा की 96। कौन सी क्लास है? क्लास 9th है। चलिए बताइए। 30 कितनी है। सीटें? 30। 23 है। सना परवीन क्लास 10th है। अच्छा, बताइए कितनी है? 239। राज्यसभा की पूछी मैंने। उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की, ठीक है, कितनी है? उत्तर प्रदेश में सर 350। नहीं, कोई और बताएगा? नहीं नहीं नहीं। चलिए, क्या नाम है आपका? सर सोनाली यादव क्लास 10th। बताइए। 245। मैं आपका कौन सी क्लास रास्ता है? चौहान। कौन सी क्लास है? 10th सर। बताइए। सर 52। नहीं सर 545। नहीं नहीं, राज्य। पाली यादव। कौन सी क्लास है? 11th है। यादव बहुत पढ़ते हैं। चलिए, अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल हैं? मंडल? सर मंडल को कोई और बोलते हैं। किसमें डिवीजन? डिवीजन? सर हमें नहीं पता। क्या नाम है? कौन सी क्लास है? 11th है। 11th है। अच्छा, कितने मंडल है? 18। 18, करेक्ट आंसर, तालियां। उत्तर प्रदेश में 31 हैं, 31, ठीक है, सब लोग याद रखिएगा। उसी से संबंधित अभी मैम आपसे कुछ क्वेश्चन भी करेंगी और आपको एक शपथ भी दिलाएंगे, ठीक है। महापर्व किसका आने वाला है? नहीं, उस सबसे बड़ा महापर्व, तंत्र का महापर्व। 26 जनवरी नहीं, लोकतंत्र का महापर्व हम अपने मताधिकार का प्रयोग करके मनाते हैं, मत देने के बाद मनाते हैं, ठीक है। उस दिन एक दिन छुट्टी दी जाती है हम सभी लोगों को, है ना, और उस छुट्टी वाले दिन को खुशी के साथ, हर्षोल्लास के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि हम अपना प्रतिनिधित्व चुन रहे हैं, तो वो हमारा प्रतिनिधि करेगा, है ना। प्रतिनिधित्व चुनने का मतलब है जब हम एक अपना नेता चुन रहे हैं, वो हमारी जितनी भी जरूरतें हैं उस सबको पूरा करेगा, फंड लेके आएगा उसके लिए, है, हमें और विकास की मुख्य धारा से जोड़ेगा, इसलिए वो सबसे बड़ा पर्व माना जाता है। कौन सी क्लास है? सोनम 12th ए। अच्छा, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? मैं बताऊँ वहाँ आता हूँ, नहीं याद है? चलिए कोई बात नहीं, इधर से सारे आंसर मिल चुके, कुछ उनको भी तो दे दीजिए। लखीमपुर खीरी। क्या नाम है आपका? हिनाबाद। कौन सी क्लास है? 12th। राइट, जोरदार तालियां। लखीमपुर खीरी हमारे गुरुजी का जनपद। क्लास है 9th B। अच्छा, किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई? आप इसे संबंधित क्वेश्चन। शास्त्रीय संगीत वो नृत्य है ना, डांस, उसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश में हुई है, बताओ क्या नाम है उसका? तो उत्तर प्रदेश से होकर के बहने वाली प्रमुख नदियों के नाम बताइए। सर गंगा नदी और 4 बता दीजिए बस। एक गंगा नदी हो गई, यमुना। यमुना 2। सन्नू बानो सन्नू भानु। कौन सी क्लास में आप? क्लास 9th है। अच्छा ये बताइए, उत्तर प्रदेश की सीमाएं कितने राज्यों से लगती हैं? 4। 4 राज्यों से लगती हैं। नाम बता सकते हैं? नहीं, नाम नहीं बता सकते। नहीं बता सकते हैं। उत्तर प्रदेश में किस देश की सीमा लगती है? क्या है? बिहार। बिहार देश का नाम पूछा मैंने। किस देश की सीमा अपने उत्तर प्रदेश से लगती है? नेपाल। नेपाल, करेक्ट आंसर। सभी लोग आराधना। आराधना। कौन सी क्लास है आप? 12th। 12 से। अच्छा ये बताइए, योग सभी लोग देख रहे हैं ना आजकल, किस देश ने इसकी शुरुआत की थी? योग की शुरुआत किस देश में हुई? भारत। भारत, करेक्ट आंसर। जोरदार तालियां। सनातन धर्म से जुड़ी हुई यौगिक दशमलव का आविष्कार किस देश ने किया? भारत। भारत, करेक्ट आंसर। जोरदार तालियां।
रिंजी मगरली कौन सी क्लास से हैं? 12th। अच्छा, भारत को सोने की चिड़िया क्यों कहा गया? भारत के 5 नाम बताइए। भारत के 5 नाम। भारत और माइक पास ले लीजिए। जितने भी याद हो तो उतने बताइए। जितने भी बताए आपको याद है बता दीजिए। इंडिया, पाकिस्तान और भारत के 5 नाम बताने हैं, अपने देश के। ऐसे 12। नए क्वेश्चन पूछे, चलिए। अच्छा, किस वर्ष संयुक्त प्रांत का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया? कौन सा वर्ष था वो? संयुक्त प्रांत नाम था ना जब ब्रिटिश हुकूमत थी। चलिए बताइए। सर हिंदुस्तान, इंडिया, आर्यवर्त और भारत, 4 से जम्बूद्वीप। एक एक नाम रह गया था ना, सर एक मैंने नाम। पहले ही बता दिया, जम्बूद्वीप। तालियां तालियां बजाइए। अचल कुमारी, कौन सी क्लास है आप? 11th बी। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? फर्स्ट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अरे यस सर, ये थे। लीजिए। उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? गोविंद वल्लभ पंत, श्री गोविंद वल्लभ पंत। क्या बात है, बहुत बढ़िया, तालियां। ऐसे ही जिन बच्चों को आंसर आता है वो हाथ खड़ा क्लास वाली। तो कौन सी क्लास है? 11। अच्छा, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 345 लोकसभा की 545 लोकसभा की। लोकसभा की नहीं सब। चलिए, अच्छा वो बताना चाह रहे हैं, ये लीजिए। क्या नाम है आपका, कौन सी संध्या क्लास है? कुमारी क्लास 11th। अच्छा बताइए। सर क्या 403 सीटें हैं लोकसभा की? नहीं नहीं, लोकसभा की पूछी मैंने, कितनी सीटें हैं? लोकसभा की 80। 80 राइट है, करेक्ट आंसर इज करेक्ट। सभी लोग ताली बजाएं। देखिए, आप सभी लोग हमारे राष्ट्र की वो धरोहर हैं जिसको हम कभी भुला नहीं सकते। चाहे वो वीरांगना झांसी की रानी हो, यहाँ बैठी प्रिंसिपल साहिबा हो, आपकी गुरुजन हो, बहुत कठिन परिश्रम आप लोग करते हैं। इंसान है ना, उसकी महत्वाकांक्षी सोच क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लाइमेट चेंज से आने वाला जो समय है वो सामना करेगा, है ना। ग्लोबल वार्मिंग कितनी तेजी के साथ बढ़ रही। सभी देश, एक देश नहीं है जो पूरे विश्व का अधिपति यानी कि अध्यक्ष कहा जाता है अमेरिका को, वहाँ टोरेंटो आता है, एक ऐसा तूफान जो अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाता है और वो ऐसे ऐसे करते रहता है। आप सोचो, वो पहले नहीं आया करता था वहाँ, अभी आना शुरू हुआ है। आप देखिए, ऐसे चाइना वगैरह में भूकंप आकस्मिक ही आ जाता है, पता ही नहीं चलता है। कोई भी वैज्ञानिक वहाँ पता नहीं करके बता सकता है कि एग्जैक्टली कब और कितने स्केल का वो स्केल पर वो नापा जाएगा, कोई नहीं बता सकता। ये जो अचानक पृथ्वी करवट लेती है, माँ प्रकृति करवट लेती है, इसके बारे में कोई किसी को जानकारी नहीं है। और उसका सबसे बड़ा एक उपाय है, वो है वृक्षारोपण। हमारे साथी जितेंद्र जी ने जो बात कही आप लोगों से, उसे आप दूसरे ढंग से अगर आप सोचें तो धरा के खूबसूरत गहने हैं ये धरा के खूबसूरत गहने हैं। माँ प्रकृति इससे खूब सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, शोभायमान लगती है ना। एक महिला तभी सुंदर लगती है जब उसको साज सज्जा जो इसके होते हैं ना सब, वैसे ही श्रृंगार, वैसे ही ये धरा की खूबसूरती है, इसका श्रृंगार है, तभी अच्छी लगती है। और वही इसका संतुलन है। मनुष्य की अगर जरूरतें सीमित हो जाती तो सब कुछ सुरक्षित रहता, परंतु वो असीमित जरूरतें हाथ फैलाता चला गया, जनसंख्या फैलाता चला गया, अपनी महत्वाकांक्षी जिज्ञासा को बढ़ाता चला गया, उससे हम नष्ट नाबूद होते जा रहे हैं। हमें इस ओर एक बार ध्यान जरूर देना होगा, कम से कम एक बार। और आप सब, मैं समझता हूं 200 साल 100 साल जो भी जिएगा वो इसे पालन कराता चले, है ना। अगर हम आपके पास आए हैं तो फ्यूचर को देख करके आए हैं, भविष्य को देख करके आए हैं। हमारे पूर्वजों ने ऐसे ही भविष्य देने के लिए उस समय सोचा होगा, तब हमें आज ये सब कुछ मिल रहा है।
वरना सब किताबों में चिड़िया, पशु, जंगल, झरने, इस तरह के जो जलप्रपात हैं वो, ग्लेशियर, सब किताबों में मिलेंगे। लिपर्ड आपको पता है कितने थे हमारे देश में? आज गिनती उंगलियों से गिन लीजिए 300-400। बाघ हमारे देश में हर जगह पाए जाते थे, आज बाघ विलुप्त हो गए। चीते थे, आज हमें चीते बाहर से लेके आने पड़ रहे हैं। शिकार आज भी हो रहा है। आज भी गांव में, जो जंगलों में आदिवासी क्षेत्र है या गांव के वहाँ गांव है जंगलों में, वो लोग जंगली पशु पक्षियों का शिकार करके खा रहे हैं। बर्ड्स को तो वो ऐसे ही तीरों से मार देते हैं और रोज मारते हैं। कैमूर वन्य क्षेत्र है आपका सोनभद्र में, वहाँ के आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों में चिड़ियों को मार के रोज खाया जा रहा है। अब आप बताइए कैसे बचेंगे, हैं? तो बहुत सारी चीज़ें जो जुड़ी होती हैं आधुनिक भारत से, यानी कि डेवलपमेंट से, वो अलग चीज़ है। परंतु ऑथराइज तरीके से भूमाफिया, वन माफिया जो बनता है और वो खाली कर रहा है भूगर्भ को, खनिजों को, वो सबसे ज़्यादा गलत है। इस पे आप सबको अंकुश लगाना है, क्योंकि हम यहाँ नहीं आ पाएंगे, आप ही लोग यहाँ रहेंगे। टोकिए, जैसा भी साथी ने हमारे कहा, टोकने से अगर किसी की जान बचती है तो यकीन मानिए उससे बड़ी पूजा कोई नहीं है। अभी 4 धाम की यात्रा के बारे में आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद सभी अध्यापक गणों का, पूरा अमूल्य समय हमें प्रदान किया। और एक बार धन्यवाद DIS साहब का, DM साहब का, इतने अच्छे स्कूल में इतने संस्कारी बच्चों के बीच हमें ला करके खड़ा कर दिया है कि शब्द ही नहीं है हमारे पास कि क्या बोलें। सब शब्द से ऐसा लग रहा है खत्म हो गए। तो